जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा दूसरी का हिंदी विषय का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं अलग अलग, उसकी आपको सही जोड़ी बनाना है। जैसे नारी, नारी शब्द आपको देखना है, उसके आगे उसका सही शब्द क्या होगा। नारी को कहते हैं महिला। भीतर का क्या होगा, बाहर। समूह का क्या हो जाएगा, झुंड। अनाथ का हो जाएगा बेसहारा, और पावन का पवित्र, और विवाह का शादी। ठीक है, आगे है सही शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर दो अलग अलग शब्द दिए, उसमें जो सही है वो आपको लिखना है। तो पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप करेक्ट यहाँ पर लिखेंगे। जैसे पूछने, ये करेक्ट उत्तर है। आकाश और आकाश में से ये सही है, तो आपको यहाँ लिखना है। ऐसे आप सही शब्द लिखेंगे। बादलों ये वाला, और निशान ये वाला आपको आगे लिखना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। विलोम शब्द लिखिए। हार का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, जीत। ऊंचा का क्या हो जाएगा, नीचा। सच का क्या हो जाएगा, झूठ। और देसी का क्या हो जाएगा, विदेशी। क्या हो जाएगा, विदेशी। ठीक है, आगे है पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहाँ शब्द दिए हैं, उनके पर्यायवाची। आँख का क्या हो जाएगा, नेत्र। सुबह का, प्रातः। पिता का क्या हो जाएगा, तात, पिताजी कुछ भी। भ्राता का, भाई। पुस्तक का, किताब। और माता का क्या हो जाएगा, माँ। ठीक है, आकाश का क्या हो जाएगा, गगन। और घर का, सदन, भवन। कुछ भी हम ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, भवन, सदन, गृह, जो भी लिखना हो। तीसरा प्रश्न है एक शब्द में उत्तर लिखिए। जो आपको वहाँ वाक्य दिए हैं उसका एक शब्द में उत्तर लिखना है। जैसे लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, लिखने वाला होता है लेखक। जिसने पाप किया हो, क्या होगा वो, पापी। दान देने वाला क्या होगा, दानी। पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला कौन होगा, विद्यार्थी। और गाने वाला कौन होगा, गायक। नाचने वाला कौन होगा, नर्तक। पढ़ाने वाला कौन होगा, शिक्षक, गुरु। और कपड़े धोने वाला कौन होगा, धोबी। और सोना बेचने वाला कौन होगा, सुनार। ये एक शब्द में उत्तर हुए। आगे दिया है दिए गए वाक्यों में कौन सा काल है, चुनकर लिखिए। आपको ऐसा उतारना है, कोष्टक में से आपको जो सही काल है वो लिखना है। तो तुम क्या कर रही हो, तो कौन सा काल आएगा, वर्तमान काल। राम खाना खा रहा है, वर्तमान में काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। विकास कल घर जाएगा, इसमें भविष्य की बात की जा रही है, इसलिए भविष्यत काल। मैं इंदौर गया था, यहाँ पर कौन सा काल होगा, भूतकाल। तो आपको यहाँ पर इन काल के नाम लिखना है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए। चील तेज उड़ती है। अब इसमें विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताए वह विशेषण। तो चील यहाँ पर संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, तेज शब्द। चील उड़ रही है लेकिन कैसे, तेज। तो इसमें विशेषण क्या है, तेज। आपको पहले सेंटेंस उतारना है, फिर उसमें से विशेषण छांटकर आगे लिखना है। सेब का रंग लाल है, तो इसमें क्या शब्द आएगा, लाल विशेषण है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। कितने रंग हैं, 3 रंग है। और आज दूध पतला है, तो कौन सा शब्द विशेषण है, पतला। ठीक है, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। दरवाजा, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, दरवाजे। रास्ता, रास्ते। तोता, तोते। चूहा, चूहे। कली, कलियाँ। संतरा का क्या हो जाएगा, संतरे। कुर्सी का, कुर्सियाँ। ठीक है, अंगूठी का क्या हो जाएगा, अंगूठियाँ। और खिड़की का, खिड़कियाँ। ठीक, लड़की का। आप मात्राओं का ध्यान रखिएगा, जब हम बहुवचन बनाते हैं तो यदि अंत में बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो उसे हमें छोटी ई की करना पड़ता है, तब वह सही होता है। छात्रा का क्या हो जाएगा, छात्राएं। और दरी का क्या हो जाएगा, दरियाँ। ठीक है, यह क्या हो गए, इनके बहुवचन हो गए। अगला प्रश्न है
दिए गए शब्दों में से अलग शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, आपको अलग जो शब्द है उसको छांटना है। नीम, बरगद, जामुन और शहर तो यहाँ पर शहर शब्द क्या है, अलग है। कमल, गुलाब, कनेर और आलू, ये आलू शब्द अलग है। तालाब, संतरा, समुद्र और संतरा, इसमें 2 बार संतरा छपा है, आप एक काट दें और इसमें से क्या हो जाएगा, संतरा शब्द अलग हो जाएगा। आम, जाम, नदी और गुलाब, तो क्या हो जाएगा इसमें अलग, आम, जाम, नदी और गुलाब, तो ये सब क्या है, पौधे या पेड़ है। अपन यहाँ पर आप क्या करेंगे, नदी को अलग कर देंगे। नीचे लिखे शब्दों से मिलते जुलते 20 शब्द लिखिए। अब यहाँ जैसे दिया है जाना, आना, तो क्या हो जाएगा, खाना, 10 इसके बनाना है और 10 इसके। पाना, दाना, ऐसे आपको 10 बनाना है। और फिर राजा, बाजा, तो आजा, ताजा, ठीक है। जितने बन पाए आप इसके बनाए और दूसरे कोई से भी शब्द ले लें, लेकिन मिलते जुलते लें, ठीक। तो इसके आपको कितने शब्द लिखना है, 20 शब्द लिखना है आपको यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। रितेश एक अच्छा लड़का है, वह सुबह उठकर प्रार्थना करता है, बड़ों का आदर करता है। तो यहाँ ये गद्यांश दिया है, इसमें ये प्रश्न दिया है, रितेश सुबह उठकर सबसे पहले क्या करता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, वह सबसे पहले उठकर क्या करता है, प्रार्थना करता है। तो आप यहाँ उत्तर लिखेंगे, रितेश सुबह उठकर सबसे पहले प्रार्थना करता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा, रितेश के कोई 2 गुण, तो इसमें से आपको छांट कर लिखना है। ऐसे इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में मिलेंगे। अगला यहाँ दिया है विलोम शब्द लिखिए। तो बड़ा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, छोटा। सुबह का क्या हो जाएगा, शाम। दिन का क्या हो जाएगा, रात। आज का क्या हो जाएगा, कल। ऊपर का नीचे, ठीक। दुबला का विलोम शब्द मोटा। ऊंचा का नीचा। और काला का क्या होगा, गोरा। अंदर का बाहर। और तेज का क्या हो जाएगा, धीमा। ये विलोम शब्द हुए। फिर आगे प्रश्न दिया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। काल कितने प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था काल कितने प्रकार के होते हैं, 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो कितने प्रकार के होते हैं काल, 3 प्रकार के। आपको पहले प्रश्न उत्तर लिखना है, उसके बाद उत्तर करके आपको 3 लिखना है। हमारे देश का नाम क्या है, तो हमारे देश का नाम क्या है, भारत। जंगल में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, जंगली जानवर, ठीक है। ये प्रश्न के उत्तर हुए। अब आगे प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा को कहते हैं। जो बोलकर प्रकट की जाए वह कौन सी भाषा होगी, मौखिक, लिखित, लिपि या वाक्य। तो कौन सी होगी, मौखिक भाषा। व्यंजनों की संख्या होती है, कितने व्यंजन होते हैं, 38, 39, 50 या 26। तो 39। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, 39। कोयल कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं, भौ भौ, कुहू कुहू या ची ची। तो कुहू कुहू। कोयल कैसे बोलती है, कुहू कुहू बोलती है। अब पुरुष और स्त्री जाति की पहचान को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम इसमें से, वचन, सर्वनाम, शब्द या लिंग। तो पुरुष और स्त्री जाति की पहचान को हम लिंग कहते हैं। चिड़िया के बोलने को कहते हैं, इन तीनों चारों में से क्या होगा, चहकना। चिड़िया जो बोलती है उसे कहते हैं चहकना। सूर्य कौन सी दिशा से निकलता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। तिरंगे में कितने रंग होते हैं, 4, 5, 3 या 2। तो कितने रंग होते हैं, 3, ठीक है। ये 2 है, 3 रंग होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बरगद हमें देता है, इन दोनों में से छांटना है। बरगद हमें क्या देता है, छांव देता है। तो आपको यहाँ रिक्त स्थान में क्या लिखना है, छांव। अपना घर सबको लगता है, कैसा लगता है, अच्छा। बुरा लगता है क्या, नहीं, अपना घर सबको अच्छा लगता है। मेरे देश का नाम है, भारत है या अमेरिका। तो मेरे देश का नाम क्या है, भारत। क्या है मेरे देश का नाम। और स्वर होते हैं 13 या 15। तो स्वर कितने होते हैं, 13। वचन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वचन, 2 प्रकार के। तो यहाँ हमको लिख देना है 2, ठीक है। इसके आगे प्रश्न दिया है, जोड़ी मिलाइए। अब यहाँ आगे पीछे कुछ शब्द आपको दिए हैं, उसको आपको मिलाकर कंप्लीट करना है। छोटा का क्या हो जाएगा, बड़ा। दादा का क्या होगा, दादी। दर्पण का क्या होगा, आईना। कुटिया किसको कहेंगे, झोपड़ी को। और सरदार मतलब क्या होता है, मुखिया, ठीक। ये क्या हो गया।
अगला प्रश्न आपका, फिर शब्द अलग शब्द पर आपको जो गलत शब्द है उन्हें अलग करके जो सही शब्द है उस पर आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पर दो शब्द दिए हैं आपको, पर्वत और परवत। इन दोनों में सही कौन सा होगा? पर्वत। फिर मिर्च और मिर्ची, सही शब्द क्या है? मिर्ची। गरम और गर्म, तो क्या हो जाएगा सही शब्द? गरम। ठीक है। शरबत और शरबत में क्या हो जाएगा? शरबत। बर्तन और बर्तन में बर्तन। दर्पण और दर्पण में दर्पण। अमृत और अमृत में अमृत। चप्पल और चप्पल में चप्पल। आनंद और आनंद, तो आनंद। कंप्यूटर और कंप्यूटर, तो ये करेक्ट शब्द हुआ। ठीक है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। जो आपको वाक्य दिया है उसका उत्तर आपको एक शब्द में देना है। नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं? नाविक। नाव चलाने वाला क्या कौन होता है? नाविक। घड़ी से हमें क्या पता चलता है? समय। पिता के भाई को क्या कहते हैं? चाचा भी कहते हैं या ताऊ जी भी कहते हैं। ठीक है। छोटे भाई को क्या कहते हैं? छोटे भाई को हम अनुज कहते हैं। पत्र बांटने वाले को क्या कहते हैं? पत्र बांटने वाला कौन होता है? डाकिया। पेड़ की छाया कैसी होती है? पेड़ की छाया शीतल होती है। कुत्ता कैसे बोलता है? कैसे बोलता है कुत्ता? भौ भौ। ठीक है। माता के भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं माता के भाई को। पूजा करने वाले को क्या कहते हैं? पुजारी। और गाड़ी चलाने वाले को क्या कहते हैं? वाहन चालक। ठीक है। यह है। आगे दिया है निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। कुछ शब्द दिए हैं आपको, उनके स्त्रीलिंग आपको लिखना है। जैसे लड़का, लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। क्या होगा? लड़की। भाई का क्या होगा? बहन। छात्र का? छात्रा। नर का? नारी। नायक का? नायिका। चाचा का? चाची। शिक्षक का? शिक्षिका। शिक्षिका लिखते समय ध्यान दें, छोटी ई की मात्रा लगाएं। पंडित का क्या हो जाएगा? पंडिताइन। ठीक है। और शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। मोर का? मोरनी। सेवक का? सेविका। नायक का? नायिका। जो शब्द दो बार आ चुके हैं उन्हें नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। पिता का क्या होगा? माता। पति का? पत्नी। कुत्ता का क्या होगा? कुतिया। और हाथी का क्या होगा? हथीनी। ठीक है। ये क्या हुए? बहुवचन स्त्रीलिंग बनाए हमने पुल्लिंग शब्दों के। अब दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ दिया है व्यंजन लिखिए। अब व्यंजन आपको पता ही है, क से ज्ञ तक होते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो, आप जैसे ङ, य और ण में मिस्टेक करते हैं, इसलिए यूट्यूब पर वीडियो नंबर 1 डे 1 का जो वीडियो है वो आप देखें तो आपको सारे व्यंजन पता चल जाएंगे कैसे उन्हें लिखना है। फिर अगला है वर्णमाला किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा लिखिए। अ से ज्ञ तक वर्णमाला लिखिए और क से ज्ञ तक 12 खड़ी लिखिए। ये प्रश्न एक बार पहले भी आ चुका होगा आगे शायद, और यदि नहीं हो तो आप इसे 12 खड़ी को क, का, की ऐसे पूरी 12 खड़ी आपको ज्ञानी तक पूरी लिखना है। ठीक है। को, कौ, कं और कह, ऐसे पूरा। फिर ख वाली लाइन, ग वाली लाइन, घ वाली, ऐसे आपको पूरा ज्ञानी तक लिखना है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यूट्यूब पर, जब आप रचना पाटीदार ऐसा सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको सारे डे के वीडियो आपको मिलेंगे। उसमें आप इसमें से जो भी वीडियो दिया है आप देखें और इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आगे है आ की मात्रा वाले भी शब्द लिखिए। आ की मात्रा वाले शब्द जैसे काका, आम, है ना, जिसमें आ की मात्रा लगी हो, वो ऐसे आपको कितने शब्द लिखना है? 20। ऐसे ही छोटी ई की मात्रा वाले जैसे किताब। ठीक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिलास। ये सब छोटी ई की, ऐसे 20 आपको ये भी लिखना है। बड़ी ई की मात्रा के शब्द भी आपको लिखना है, जैसे चीनी हुआ। ठीक है। मीठी। ऐसे आपको बड़ी ई की मात्रा वाले भी 20 शब्द लिखना है। फिर दिया है फलों, रंगों, सब्जियों, पालतू जानवर और जंगली पशु, पानी में रहने वाले जानवरों, पक्षियों के 10-10 नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर आप लिख लेंगे फलों के नाम,
और उसके आगे 10 फलों के नाम लिखना है, फिर रंगों के नाम, ऐसा करके 10 रंगों के नाम, पालतू पशुओं के नाम, जो जल में रहते हैं उन जलचरों के नाम आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्न विषयों पर निबंध लिखिए। गाय, दशहरा और मेरा प्रिय मित्र। तो गाय और दशहरा में दोनों आपको लिखना है। मेरा प्रिय मित्र आप छोड़ दें, गाय और दशहरा पर आपको 10 पॉइंट लिखना है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा यह वीडियो। इसकी सहायता से आप अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिए और फिर चेक करने के लिए आप स्कूल में भेजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।